से कि अब फिर 14 अप्रैल मनाया जाएगा। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अभियान चलेगा। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं एक संडे अपने समाज अपने बहुजन समाज को समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग चला रहा हूँ। लेकिन भीमा कोरेगांव गाँव के 100 दिवस पे और भंते जी के जन्म उत्सव पर बहुत बहुत हम लोग को बधाई और पूज्य भंते जी को सादर समय देखते हुए पहले कर दिया गया। थोड़ा अपना नाम, मेरा नाम चौरसिया बौद्ध है। हम रेलवे में सहायक ड्राइवर है, हमारा घर ब्रिजबेन में पड़ता है। तो मेरा भी उम्र 35-38 के करीब है। और मैं जब मैं स्टूडेंट के पीरियड में चरगांव ITI कर रहे थे तो मैं समता सैनिक दल बने थे 2006 में। तो मुझे सफेद शर्ट मुझे मिला था और लाठी मुझे मिला था। मीरा ताई अम्बेडकर जो है महापालिका PSI की थी, तो आई थी। तो उस जमाने के मैं जो है रिसर्च करता था, पुरातत्व विभाग का भी मेरे पास जानकारी है। तो मैं समाज में कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो है कोचिंग और हमारा धर्म आगे बढ़े इस बारे में हम फोकस करते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीना दान करते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाई करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे। तो हमारा तो अभी करीब 5,000 चलता था, इस समय तो 2,500 रुपये आ गया। एक ही कोचिंग चल रहा है। तो इस समय आज एक कोचिंग जो है भंते जी के बुद्ध विहार में हम निवेदन करेंगे कि आपके बुद्ध विहार में कोचिंग चले, क्योंकि आप कह रहे थे थोड़ा सा पार्क में चलेगा तो थोड़ा आने जाने में दुर्घटना हो सकती है। तो फिर से बुद्ध विहार में कोचिंग चले। और कोचिंग हम पैसे थोड़ा सा मेरी दिक्कत हो रहा है, मैं 2 किलो राशन लगवा दूँ वहाँ पर, क्योंकि गाँव में राशन दे देंगे, कोचिंग चला के हमारा कोशिश है हर बुद्ध विहार में कोचिंग चलवाने का। क्योंकि अब इसके बाद और जब कोचिंग चलाएंगे बच्चों को इनाम बांटेंगे। अभी हमारा भंते जी के ब्रिजबेन के है, वहाँ के लड़के जो है CRPF में नौकरी पर गए, 15 तारीख को ज्वाइनिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ उनकी माँ को और उनको सम्मानित कर दिया जाए। बहुत गरीब आदमी है शिव गौतम, लेकिन वहाँ CRPF में नौकरी पा गए हैं, 10 तारीख को ज्वाइनिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ उनको सम्मानित कर दिया जाए। और एक कोचिंग हमारा इधर चल रहा है चौधरा के बिहार पे। तो हमारा एक जो है अभियान है चलो गांव की ओर, जो भंते जी 30-40 गांव को जगाए हैं। थोड़ा सा जल्दी बोलते तो जो भंते जी की 30-40 गांव जगाए हैं, तो हम उसमें देखे हैं कि उसमें एक बाजा की जरूरत पड़ रही है 10-11 हज़ार का बाजा लेके। और हम सोचते हैं कि जैसे महेंद्र भारती जी हैं, एक जो है मुरला में कोई है, और एक लजार महादेवा में है मनोज कुमार कन्नौजिया जी, वो बाबा साहब पे गीत बनाए हैं सोखा पे और अंधविश्वास पे। अब बाबा साहब के बड़ी अच्छा गीत गाते हैं, मोबाइल पे सुनाने लगे और कपड़ा बड़ा बेचते हैं ऐसे साइकिल से। तो हम बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करे 4 संडे मिलता है। एक संडे में गोरखपुर से 2200 रुपये एक दिन का मेरा पेमेंट है। तो जो है तो 2200 रुपये अगर हमको छुट्टी कम मिलता है, लेकिन हम एक दिन में 1800 रुपये एक संडे को भेजेंगे और 400 रुपया दिहाड़ी है। क्योंकि हम आएंगे नुकसान होगा, मेरा 2200 जाएगा प्लस हमारा नुकसान जाता है, छुट्टी भी नहीं मिलेगा। तो हम बैठे बैठे काम करवा लेंगे। आप लोग किसी गांव में जाइए, जैसे हम लोग जो है गांव में जाते थे तो भालू आता था 20 साल पहले, तो घर घर जना देते थे, हम लोग भालू देखने जाते थे और उसके बाद आधा किलो सीधा देते थे। तो जो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जाएंगे तो हमारा समाज दारू और एक समूह कर्ज माफी वाला ये इतना दिमाग की तरह चाट ले रहा है कि बता रहे मेरे गांव के सामने 3 लाख की जमीन 1,30,000 में बेच दी है, घर ही नहीं है। और 50,000 की मोटरसाइकिल 20,000 में बिक जा रहा है। ये 10 कंपनियों से कर्ज ले लिया, 50% ब्याज दे रहा है। ये बहुत ही 2-3 लोग को बोले तो हमारी बात पे हंसने लगे, कर अरे यार इससे सुधरेगा नहीं, वो महिलाएं बहुत कर्ज लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे? हम गीत संगीत के माध्यम से और भीम संविधान चर्चा और गीत के माध्यम से उनको जगाएंगे। इस नाते हम सोच रहे हैं एक संडे को, अब इसी संडे सब जिम्मेदारी दे देते। थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा महेंद्र भारती जिक्र कर दिए, किसी के बारे में जिक्र कर दीजिए, ठीक है। तो बाजे दिक्कत पड़ रही है ताकि हमारे जो बहुएं हैं हमारी बहनें हैं, ताकि जो है वो भी बरामदे से गाना गीत सुन लेंगी। तो जब शाम को हस्बैंड का भी दारू पी के आएगा, कहेगा देखो बाबा साहब के गीत सुना के गए, उनकी टीम आई थी कि दारू नहीं पीना चाहिए, अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो अपने हस्बैंड को डांटेंगी इस तरीके से। और 14 अप्रैल को इसी तहसील में हम देखे हैं 14 अप्रैल कितना चाहते गांधी बाजी के साथ कार्यक्रम हुआ 2-3 जगह, लेकिन होली दीपावली की तरह माने, बनियान शर्ट पहने ही नहीं, इतना पी के बताइए होली दीपावली की तरह त्योहार मना रहे हैं पूरा पी के। इस नाते इसको हमको सबक सीखते हुए भंते जी से कि अब फिर 14 अप्रैल मनाया जाएगा। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अभियान चलेगा, ताकि हमारे जो है इसी ब्रिजबेनगंज में 10 साल से कार्यक्रम होता है, लेकिन कम से कम 30% पब्लिक पी के आई थी। बहुत चिंता के विषय इस नाते हम बात खोल के कर रहे हैं, क्योंकि अपना समाज है, अपने समाज से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। इस नाते बहुत ही चुनौतियों है कि अब फिर अप्रैल को ऐसा नहीं मनाया जाना चाहिए। अपने पंचशील प्रसादी अपने परिवार के साथ आना है, लेकिन कुछ गलत काम नहीं करना।
और इसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं एक संडे अपने समाज अपने बहुजन समाज को समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोचिंग चला रहा हूँ, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका है, जैसे पंचशील बताया है, जो 5वां सील है, कुछ ना करे 5वां सील का पालन करे, सूरा मत जा, मतलब दारू शराब ना पिए, तभी हमारा समाज आगे। अभी सूरज नायक के पास हम देखते हैं बीमारी में हमारा युवा पीढ़ी है, तो ये देखते हैं तो जो है इस एक महीने में कम से कम 300 मामले जाते हैं। यदि हम धर्म की तरफ जाए तो 200 मामले में ला दूंगा। हमारा धर्म कम जाएगा भाई, दारू नशा नहीं करेंगे, कब करेंगे, झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, तो हम फोन नहीं करेंगे जिला देश बुला कर देश लगे भैया तनी हमारा काम करवा दीजिए, हमारा थाने काम कर दीजिए। हम मामला अपने ही साल जब झगड़ा होगा ही नहीं, दुर्घटना कम होगी, थाने मामले कम जाएंगे। इस नाते हमको इसको बात को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हम थोड़ा सा गुरुद्वारा की तरफ से सेवा किए थे। मैं पंजाब में 3.5 साल नौकरी किया, मैं गुरुद्वारा में सेवा किया, तब से मुझे बड़ा सेवा करने का अवसर मिलता है। और मैं कभी नहीं सोचता हूँ मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं गुरुद्वारा में देखा ये प्लेन से चलते थे, जूता पालिश करते थे। इस नाते हम कहीं भी जाते हैं तो तुरंत काम करना शुरू करते हैं। कोई कुछ रहता है तुरंत मैं कर दे, नहीं सोचता हूँ मैं 65-70 पा रहा हूँ। और जो है और हमारा एक निवेदन है कि और आपके और भंते जी से भी अभी हम धर्मचारी का हम लोग निकल रहा था, तो एक प्राइमरी स्कूल है विश्वनाथ मास्टर जी के सामने इकट्ठा है, तो सब लोग भंते जी, कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा धूप है ज्यादा, लेकिन भंते जी के नाती थे, भंते जी लड़के थे, नंगे पैर थे, तो कह रहे मैसेज जाएगा थोड़ा वहाँ चौराहा तक जाएगा चंदनपुर तो अच्छा रहेगा। तो हमने 2-3 बोला कि ठीक है, बोलोरो जिसका तबीयत खराब रहे उसका हाथ पैर नहीं चलो करेंगे, तो उधर से धूप लगेगा उधर से आ जाएंगे। लेकिन हम भंती जी के परिवार को देखे, उनके नाती को देखे, भंती जी के जज्बे को देखे कि बताइए इतने पैदल यात्रा हम लोग वहां चंदनपुर गए, तो बल्कि हमने बोला 2-3 लोग को हौसला बढ़ाए कि जो नहीं जा पाते हैं थोड़ा सा आधे दूर चलिए। लेकिन हमने 2-3 बार उनको उत्साह दिया और सब लोग कटरा से इधर आने चाह रहे थे, उस समय हम थे और हमने भी उत्साह बढ़ाया और हम लोग वहां तक गए। इस तरीके से भंते जी के परिवार से हम भी ऊर्जा लेते हैं इस तरीके से। और हम लोग परिवार किसी के आए जाए कि बहुत परिवार, जैसे हमने चंदनपुर का दौरा किया था, वही 6 दिन पिछले 2 महीने पहले आया था, मैंने राजधानी का दौरा किया, भेंडा प्रधान का दौरा किया, और जो है चंदनपुर गाँव, ऐसा देखिए कि सब गोरखपुर गाँव नहीं मिलेगा, बहुत गाँव अब बहुत विकास हुआ। इस तरीके से मैंने भंते के देखा है, तो मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब बिहार का सब फोटो अपने रख देता हूँ। तो हम पूरे जिले में कितने बुद्ध विहार है, कितने में हमारा बुद्ध विहार है, तो ये जितने हैं ये जमीन डोनेट की है, कोचिंग चलता है, तो सारे बुद्ध विहार को क्या कमी है, तो ये 14वां बुद्ध विहार है, कोचिंग चलता है। तो जो भी बुद्ध विहार का कमी है इस सबको मैं देखता रहता हूँ। अभी यहाँ परास खाड़ का बुद्ध विहार है, कुछ भी लिखे नहीं है, काशीराम फिर से भीम नहीं लिखे हैं, 10 साल हो गया बुद्ध विहार। मेरा मानना है 1 करोड़ की बुद्ध स्टैचू ला के रख दीजिए, जब तक महापुरुषों की वाणी, उनका योगदान, उनका डिग्री जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तो कैसे जानेंगे। ऐसे पिपरा खल्ली का भी देखे हैं, तो ऐसे मैं जाता हूँ देखता हूँ। और हमारी एक है, जब भी मैं रास्ते में जाता हूँ, लेकिन कहीं भी बुद्ध विहार पड़ा, कुछ भी पड़ा, मेरा मोटरसाइकिल रुक जाता है। अब मैं सोचा हूँ कि अभी एक भंती जी लोग गए थे, एक पीपीगंज में बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है स्टैचू का, वहाँ देखिए खूब बढ़िया, लेकिन कुछ गांव का नाम से मंगलपुर ग्राम सभा, पीपीगंज के बगल में रोहिणी नदी किनारे है। तो ऐसा देखा तो मैं सोचा कि बिजबनगंज से मेरा बरगदवा गोरखपुर घर बनवाया है, तो गोरखपुर बिजबनगंज के बीच में दूरी 55 किलोमीटर है, मेन हाईवे से 8 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर। कोई भी बिहार पड़ेगा तो मैं उसको निरीक्षण करके इसमें रखूं, और उसके बाद कोई जो है पेंटेंट है, कुछ जो है उसको हम सहयोग दे, कुछ मरम्मत करें, तो उधर। और लास्ट में हमारी एक है कि हम लोग हम सबके यहाँ हम जाते हैं कार्यक्रम करवाने, और जो है सहयोग भी देते हैं, चाहे 100 ही दे चाहे 5000 दो। और हमारा एक निवेदन है कि एक बार हमारे भी बिहार पे आए, हमको चौरसिया के नाते हमको लोग कितने लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, अरे जो है इसको परिवार में चाकरी करना चाहिए, ये तो पागल हो गया। तो मेरी परिवार नहीं पढ़ी है, ये जड़वान वगैरह ससुराल है, तो उसके पिताजी अपनी बेटी को नहीं जानते हैं, तो उसके पिताजी बोले तो हमारा परिवार, हमारे शादी धोखे से था। पिताजी पहले कहते थे कि पिताजी के समझी के यहाँ शादी हो जाएगा, तब जवान के पक्के रहते थे, आज 10,000 दहेज नहीं कम करा पाएंगे। हाँ, पप्पा जी समझी थे, करते नहीं, जवान दे दिया है, शादी वही होगा। तो उसकी पिताजी नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जानते, अपनी माँ के लिए जाती है, बेटी उसकी पिताजी नहीं जानते हैं। तो मैंने कसम खाया, 2 बार पत्नी को दिया कि आने वाली पीढ़ी अपनी पत्नी को कोई डांटे ना, अपने हस्बैंड। इस नाते मैं सोचा परिवार को मैं पढ़ाऊंगा, तो 5 डिसमिल जमीन मैंने जो है इसको बैनामा कर दिया हूँ, 85,000 रुपया, 7-8,000 10,000 का ट्रस्ट बना के, और 15 डिसमिल जमीन मैं गोरखपुर जो है धानी साइड में और पुणे साइड में दूंगा। आने वाली पीढ़ी मुझे याद करेगा, और गांव में देखे हमारे समाज के लोग, 84 लोग 8 जमीन जोत लिया है, 1-2 लोग टपक गए हैं ऊपर, 1-2 लोग अगले साल चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करता है। और में चौरसिया मरेंगे, निर्माण होगा तो 100 साल बिल्डिंग याद रहेगा। हाँ भाई, आप लोग के यहाँ
जहाँ जाते हैं हमारे जाने मनने का मगर तो हमको उमेश रावण जी बोले कि देखिए आप बड़ी परेशानी चल रहे हैं, कोचिंग भी चला रहे हैं और कुछ देखिए मैं अपना खेत रह रखा हूँ, मेरे घर भी एसी है, क्योंकि मुझे सोने की दिक्कत है, मैं सूती नहीं खा पा रहा था तो मैं एसी लगवाया, चूंकि रात में ये ड्यूटी जाना गाड़ी लेके, तो बोले ऐसा भंते जी को 1 कुंटल चावल और 7,000 रुपया हम लोग मिला के सहयोग दिए, आप लोग एक चारा दिखा दीजिए वहां पर बरगदही में तो आपको कुछ सहयोग दे। तो हमारा आप लोग से निवेदन है कि भाई देखिए आप हमारे यहाँ जैसे गांव में धान की जो है रुपाई होती है बैठौनी, तो सब लोग मिलके उसका धान का रुपाई कर देते हैं, 10 लोग मिलके, एक दिन में 3 बीघा खेत बैठ जाता है और सब लोग उसका खेत रुपा देते हैं। तो हमारा जो है थोड़ा सा ओबीसी नाते हम सोचते हैं एक बार मेरे यहाँ भी भंती जी से कार्यक्रम होता है, हमारे पास उतना तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आप लोग हिम्मत देंगे तो बहुत हिम्मत हो जाएगा। तो 25-30 कार मोटर और गाड़ी उड़ी आ जाए तो गाँव वाले कहे भाई अरे यार तू पागल था यार, लेकिन बड़ा ज्यादा इसका पावर है, बड़ी बहुत है इसका समाज को समर्पित कर दिया है, ताकि कल के डेट में ओबीसी से कोई निकला हुआ है कोई ये नहीं कहे भविष्य में कि देखिए ये जो है ये जमीन जो है पता चले हुनर है, हमारे परिवार के लोग उसमें ताला मार दे। इस नाते मैंने रजिस्ट्री बैनामा कर दिया हो। इस नाते आप लोग से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा दीवार और छत जो है 50,000 गिट्टी बालू खेत में रखा हुआ है और छान भी है, आज करीब 22 महीना से छान सीमेंट वैसा रखा हुआ, क्यों क्योंकि दीवार छत खड़ा करने के लिखाई और लगेगा ना। मेरी टाइम निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सहयोग करके हमारे यहाँ ये भी कार्यक्रम करवा दीजिए और हम भी ताकि थोड़ा सा उद्धार हो जाए, हमारे घर भी पानी पी लीजिए तभी हम भी जो है, इस नाते हम आप लोग से निवेदन करते हैं।